नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। यूपी के फैजाबाद लोकसभा सीट के सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि जीत के बाद से ही लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि उन्होंने अयोध्या जिले की सीट जीती है और लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ उन्होंने ऐसा नाम कमाया है कि वो देश भर में सुर्खियों में चल रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं तो चर्चाओं में आ जाते हैं, और ऐसे में इस बार वो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अगर 51 सीट भी जीत गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने इसको लेकर के मीडिया में अपना जवाब दे दिया है। हालांकि एक पत्रकार ने यह भी कह दिया कि भैया इंतजार में हूँ, और आपने जो है ऑन कैमरा बोला है तो 2027 के लिए तैयार रहिएगा। तो इसी पर हम आम जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बयान कितना सही है। क्या लग रहा है, इस बयान से वो मुकर जाएंगे या फिर इस बयान को लेकर के वो आगे भी बढ़ेंगे? क्योंकि हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच में बयान दिया था कि 20 सीटों पर अगर सिमट गई बीजेपी तो भाई मैं अपना नाम बदल लूंगी। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं बदला, लेकिन हरियाणा में प्रचंड जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार जरूर बन गई। तो ये नेताओं का बयान है और इसी पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अवधेश प्रसाद के बयान पर आम जनता क्या कुछ कहती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलामुद्दीन है। सलामुद्दीन जी। अच्छा, देखिए लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, अभी विधानसभा चुनाव जो 2027 में यूपी में होना है उसमें तो काफी समय है, लेकिन तैयारी अभी से चल रही है। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने ये कहा है कि अगर बीजेपी 50 सीटों से ज़्यादा जीतने में कामयाब हो गई 2027 में तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपको लगता है कि 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी 27 में? नहीं सिमटेगी। नहीं सिमटेगी? नहीं सिमटेगी। इससे ज्यादा जीत होगी? हाँ, जीत होगी। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब इनका जो बयान है वो किस तरीके का, बेतुका बयान है? कोई नहीं, बेतुका बयान नहीं, सही बयान है वो। सही बयान है? हाँ, सही बयान है। अच्छा, जीतेगी। जीतेगी? हाँ। कितनी सीट जीतेगी बीजेपी अगर देखा जाए तो? अब वापसी होगी सत्ता में? वापसी होगी। वापसी होगी? वापसी होगी फिर। अच्छा, हाँ, कामकाज सही चल रहा है? कामकाज सही चल रहा है। हाँ हाँ, सही, एकदम कोई बढ़िया। परेशानी, कोई तकलीफ? परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप चाह रहे हैं कि हैट्रिक लगनी चाहिए? ठीक लगे तो ठीक है। बाकी योगी का कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? सिराज अहमद। जी, सिराज भैया एक बात बताइए, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद का एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर 50 सीटों से ज़्यादा जीतने में कामयाब हो गई 2027 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसी बात नहीं है, जनता का मूड है। जनता 50 सीट क्या 100 सीट भी दे सकती है, 200 भी दे सकती है, और जनता नहीं चाहेगी तो 50 भी नहीं हो सकता है। 50 भी नहीं हो सकता। हाँ, वो तो जनता के ऊपर है। लेकिन वर्तमान की स्थितियों को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इस कंडीशन में है कि 27 के चुनाव में जो है भाजपा सिर्फ 50 सीटों पर सिमट जाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों, भाजपा सीट काम बढ़िया कर रही है भाई। अच्छा, योगी काम बढ़िया कर रहे हैं? योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या बेहतर आपको दिखा बीते 2 कार्यकाल में? अभी फिलहाल एक दूसरा तो चल ही रहा है। हाँ, बेहतर कार्य देख रहा है, दिखाई दे रहा है हाँ। कि देखिए जो है ये नरेगा है, बढ़िया काम हो रहा है नरेगा में, और ये जो है आम व्यवस्था, आम सड़कें, बिजली पानी, बिजली पानी, ये सब बढ़िया चल रहा है। योजनाएं जो सरकार की चलाई जा रही है वो आप लोगों तक पहुंच रही हैं? पहुंच रही। अच्छा, अक्सर उन पर आरोप लगता रहता है कि बुलडोजर कार्रवाई बेवजह चलाते रहते हैं, करते रहते हैं, तो इस पर आप क्या? नहीं, सबक पे ऊपर कहाँ लगती है कार्रवाई होती है। जो मुजरिम है, जो उस कैटेगरी में आता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये विपक्ष एक आरोप और भी लगाता है, जैसे कि खासतौर से ये कहता है कि भैया कि मुस्लिमों में चलता है, ना कि किसी अदर कास्ट पे चलता है। आपको ऐसा लगता है कि धर्म को लेकर के? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। है, जो गलत करता है उसी को उसी के ऊपर कार्रवाई होती है। अच्छा। हाँ, जो सरकार में हो अपना कार्रवाई करेगा, जो सरकार में है। वही कार्रवाई करेगा। हाँ, बाकी योगी जी का जो कार्यकाल है हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है। 27 में वापसी के आसार है या फिर विदाई? क्यों नहीं है? नहीं नहीं, आसार हैं। हाँ, अच्छा, यूपी के जो मुस्लिम मतदाता है वो क्या? हाँ, योगी जी के साथ में है। अच्छा, हाँ, और अखिलेश यादव का क्या हाल हो सकता है? जैसे अभी जिस तरीके से बीते 2 चुनाव में काफी भी परफॉर्मेंस बढ़िया है। वो वापसी की है। वापसी की है, तो हो सकता है कि वापसी हो सकता हो, वो भी हो सकता है। जनता का मूड है भाई। हाँ। लेकिन अवधेश जी का ये बयान समझ नहीं आया। हाँ, अब भाई उनका बयान हो जाने। चलिए ठीक है, हाँ, धन्यवाद। हाँ, नाम है आपका? कृष्णदेव। अच्छा, कृष्णदेव जी,
ये बताइए कि अभी 50 सीटों पर बीजेपी को सिमटाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं अगर इससे ज्यादा एक भी सीट जीत गई बीजेपी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और ये कोई बयान किसी छोटे मोटे नेता का नहीं भाई, बल्कि अखिलेश के बड़े खास अवधेश प्रसाद का है, जो फैजाबाद के सांसद हैं, जिनका नाम चर्चाओं में इसलिए है भैया कि अयोध्या जैसी सीट पे वो समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए। क्या लगता है आपको, इसमें कितना दम है? नहीं कोई दम नहीं है भैया, वो खाली वो इस्तीफा देने के लिए तैयार रहे और दोबारा फिर सरकार बीजेपी की ही बनेगी। दोबारा सरकार फिर बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, क्या ऐसी खासियत दिखती है जिसकी वजह से आप हैट्रिक के चांसेस बता रहे हैं? योगी बाबा का काम अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, वो उनका भेदभाव कोई नहीं उनके अंदर। वो ठीक ठाक काम बढ़िया कर रहे हैं। जात पात धर्म की राजनीति नहीं करते? कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई राजनीति नहीं हो रही है, सब बढ़िया हो रहा है। अच्छा, ग्राउंड पे चीजें जो अक्सर कहा जाता है कि करने में और दिखाने में बड़ा अंतर होता है, तो दिखती हैं चीजें उनकी की हुई? बिल्कुल दिखती है, क्यों नहीं दिखती हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। और नेताओं का काम ही है कहना, भाई नेता लोग हैं। आपको लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे? खैर ऐसा होगा तो नहीं, आपने कह दिया। वो तो सिर्फ कहने की बातें हैं, वो खाली कहते हैं। नेता लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। वो तो उनकी इस बात का भरोसा है कि वो मुकर जाएंगे जब चुनाव में मुकर जाएंगे? क्यों नहीं मुकर जाएंगे, बिल्कुल मुकर जाएंगे। बाकी क्या कहेंगे, अभी जो कार्यकाल है योगी जी का वो कितना बेहतर? बढ़िया है भैया, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सीटों पर 2027 में वापसी ला रहे हैं आप? मतलब क्या लग रहा है, हैट्रिक लग जाएगी, बहुमत मिल जाएगा? सर आसार तो यही है, तो यही रहा कि मिल जाना चाहिए। हमारे हिसाब से तो मिल जाना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। एक और भैया है। भैया क्या नाम है आपका? साजन मोदनवाल। अच्छा साजन भैया, एक बात बताओ, अयोध्या वाले ने दगा दे दिया बीजेपी को, इतना सब देने के बावजूद हरा दिया, और अभी वहाँ के जो सपा सांसद है अवधेश प्रसाद, उनका कहना है कि 50 सीटों से ज़्यादा अगर बीजेपी जीत गई 2027 के चुनाव में तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आपको लगता है कि 50 सीटों पे सिमट जाएगी बीजेपी 27 के चुनाव में? नहीं है? ये है कि सीट डगमगाएगा। हाँ, मगर हारेंगे नहीं। जो लोकसभा का परिणाम आया है वही 2027 में होगा। हाँ, सेम ऐसे ही होगा। हाँ, मतलब बहुमत में नहीं रहेगा। पूर्ण बहुमत में नहीं रहेगा। वापसी हो जाएगी लेकिन बहुमत नहीं रहेगा। हाँ, बहुमत नहीं रहेगा। अच्छा, जो राजनीति से तानाशाही भी किए है ना, जिसका उखाड़े हैं दुकान जमीन, उसको व्यवस्था भी करना चाहिए था। व्यवस्था नहीं मिली आप लोगों को? जैसे आपकी भी कुछ परेशानी होगी, दर्द दिल में है आपका? सुनते हैं कि जो मंदिर बना ठीक है, मगर इग्नोर नहीं ना करना चाहिए किसी की परेशानी की समस्या को। समझ गए। आप गए अयोध्या का भी दर्शन करने? नहीं, अभी तो नहीं गया, मगर तैयारी है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी कामकाज कैसा चल रहा है योगी जी का? बाकी जो कार्यकाल है, जैसे योजनाएं हो गई, सड़क, बिजली, पानी और तमाम जो जनता जरूरत होती है, वो कैसी चल रही है? सब ठीक है भैया, सब ठीक है। हाँ, मगर कहीं कहीं तानाशाही भी है। अच्छा, तकलीफ बता दीजिए दोस्त, तानाशाही। अब जैसे कि किसी का आप मकान तोड़ रहे हैं, भले वो 20 साल पहले कब्जा किया हो जी, मगर उसको थोड़ा रहने के लिए व्यवस्था जगह दे दीजिए। वो तो हटा ही लेगा, या आप तोड़ के हटा देंगे, मगर उसको आश्वासन दे दीजिए कि आप यहाँ से वहाँ चले जाइए। अब पता नहीं कैसे वो घर बनवाया, क्या बेचा क्या नहीं बेचा, मेहनत किया, खून पसीना लगाया, आप उसको तोड़ दिए। यही सब है कि अब बाकी अधिकतर कार्रवाई जो होती है वो अवैध कब्जे पे ही हो रही है, और खास तौर से जो लोग थोड़ा आगे बढ़ा के अपना घर मकान बना लिए होंगे उन पे ही कार्रवाई होती है सरकार। क्योंकि भाई लोग ये कहते ही हैं कि ये जमीन आप कितने भी दिन रह लो, समय आएगा तो हटना है ही। सही है, सही है। तो सरकार की गलती है, हम लोग की भी थोड़ी बहुत गलती होती है कि समय से पहले थोड़ा समझना चाहिए। गलती तो पिछली भी सरकारों का है। पिछली भी सरकार कि जो अनदेखा कर रही थी, अनदेखा किया और वार्न नहीं किया, मतलब चेतावनी नहीं दी। अब यहाँ पे जो कार्रवाई चला है, डीएम साहब जो खजूरिया रोड पे चलाए हैं, हाँ, बड़ी कार्रवाई। हमारे यहाँ के 3 चेयरमैन लोग लताड़े गए हैं। अच्छा, पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन। फिर डीएम साहब बोले हैं कि ये काम तो तुम लोगों का है, जो 5-5 बार 3-3 बार चेयरमैन रह चुके हो। क्या किए हो? कुछ नहीं किए हो, हमको करवाना पड़ रहा है। ये सूचित करना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि आप लोग व्यवस्था कर ले तरीके से सब कुछ है। बिल्कुल।
ठीक है, बाकी ये है 50 सीटों का हाल वाल नहीं होगा बीजेपी का। 50 कितनी सीटें जिता रहे हैं आप वैसे? हम बता दिए भैया, पूर्ण बहुमत मेरा रहेगा, मगर मतलब मोदी जैसा हाल आप करने वाले हैं योगी जी का? हो जा, हम नहीं करेंगे, हैं? उनका काम करा देगा। चलो, क्या हाल है भैया? बढ़िया है। बढ़िया। क्या नाम है दोस्त? बद्री प्रसाद। हाँ? बद्री। अभी 2027 विधानसभा चुनाव में काफी समय बाकी है, लेकिन अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट के सांसद है, उनका कहना है कि अगर 50 सीटों पर बीजेपी सिमट गई या 51 सीट भी जीत गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपको लगता है कि बीजेपी 50 सीटों पे सिमट जाएगी 2027 के चुनाव में? बीजेपी हाँ। नहीं ऐसा नहीं लगता। हाँ? ऐसा नहीं लगता है? तो इनका जो बयान है क्या लग रहा है, सिर्फ चर्चाओं में रहने के लिए या फिर और कुछ वजह है? उनका बयान जहाँ तक रहे वहीं तक रहे, बाकी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। आप ये कह रहे हैं कि फैजाबाद तक ही सीमित रहे वो? सीमित रहे। 27 में क्या हाल होने वाला है, मतलब क्या लग रहा है, कौन वापसी करेगा? वैसे समय तो बहुत है। तो सब लोग जान ही रहे हैं। हाँ। तो सब लोग जान ही रहे हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आपको लगता है कि अगर 51 सीट से ऊपर जीत गई तो अवधेश प्रसाद सच में संन्यास ले लेंगे? उन्होंने कहा संन्यास ले लूंगा मैं 50 सीट से ज्यादा जीत गई तो राजनीति से। मिला जाकर ये होता है जब जिसका पेट भर जाता है वो सन्यासी लेता है। अच्छा, तो लगता है कि 27 में उनका पेट भर जाएगा? वहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। वहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ये बताओ कार्यकाल कैसा चल रहा है अभी सरकार का? देखा जाए तो वर्तमान जो सरकार है योगी जी का कार्यकाल कैसा? बढ़िया एकदम चल रहा है। सारी चीजें बेहतर है? सब कुछ चल रहा है। कुछ खामियां भी होंगी? कोई अगर काम हो रहा है पहले से नोटिस भेज रहे हैं, पहले से टारगेट कर रहे हैं, अच्छा। पहले से लोगों के अंदर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बाद भी काम हो रहा है। हाँ। अपना समेट लो। मतलब तरीके से जो है चल रहा है सब? चल रहा है। कोई खामी भी कुछ? खामी निकाले, उत्तर प्रदेश है, सबका सरकार बनना है, तो इसमें सबको आना जाना। बना के सबको वोट ले लिए, बेवकूफ बना के ले लिए कि के विपक्ष वाले? बिल्कुल, वो तो संविधान को खतरे में डाल के खाली बेवकूफ बना दिए, खाली क्योंकि संविधान खतरे में, इसी बात को दिखा के ओबीसी, SC, ST और जो निचले वर्ग के लोग थे वो डर गए बेचारे। खाली बेवकूफ बना के वोट लिए वो। नहीं तो भाजपा के अलावा और कोई वोटे नहीं पाता, उस काबिल है ही नहीं है। हरार मोदी। उनके उसमें हरार मोदी। ये है, काबिलियत है, और मुझे लगता है कि इस बार जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा। काबिलियत है तभी तो सरकार बन रही है, कुछ उनके अंदर काबिलियत तभी तो सरकार बन रही है। काबिल नहीं होता तो सरकार कैसे बनती? गंभीर रूप से ले रहे हैं, जानकार हैं, इसीलिए थोड़ा सा नादान तो है नहीं जी। तब। क्या नाम है आपका? मैं कृपा शंकर त्रिपाठी, पूर्व महामंत्री सिविल बार सिद्धार्थनगर। त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, अयोध्या के जो सांसद हैं फैजाबाद लोकसभा सीट के, वो चर्चाओं में है जब से उन्होंने जीत हासिल की है। अब ऐसे में उनका एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, अगर 51 भी जीत गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस बात में कितना दम है, और आपको क्या लगता है कि राजनीति से संन्यास लेंगे या फिर मुकर जाएंगे? देखिए भाई, चुनाव का जीत और हार ये वोटों की गणित की राजनीति है। जिस देश में 80% हिंदू हो वहाँ पर बीजेपी का 50 सीट पर सिमट जाना, ये एक दिवा स्वप्न की भांति जो है अवधेश जी देख रहे हैं। और भारत के हिंदुओं में अब जन जागरण आ गया है, वह भाजपा को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और इनका जो आचरण है, हिंदू विरोधी गतिविधियां जो हैं इनकी, वह उस कारण से समाजवादी पार्टी को अवधेश क्या नाम है, अवधेश प्रसाद, हाँ, अवधेश प्रसाद जैसे लोगों के कारण ही समाजवादी पार्टी गर्त में चली जाएगी और उनका नामो निशान मिट जाएगा। मैं भी आदरणीय नेताजी के कारण ही समाजवादी पार्टी से कभी जुड़ा रहा, लेकिन जो उनकी वर्तमान की जो राजनीति उनकी है, मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ताओं के प्रति जो है उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए मैं उनके साथ जुड़ा था। लेकिन उनके सुपुत्र जी श्री माननीय अखिलेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिवक्ताओं की उपेक्षा और हिंदुओं की उपेक्षा के कारण मैं उनसे नमस्कार करके हट गया, और इस समय मैं विश्व हिंदू महासंघ में धर्माचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं हिंदुओं में जन जागरण और सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, कामकाज कैसा चल रहा है अगर मैं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की बात करूं तो? योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। समाज में सभी के लिए समरसता का कार्य कर रहे हैं योगी जी।
और हिंदुओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो है इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े जो है बलात्कार हो रहे हैं। किसी भी नेता के द्वारा भारत के संसद में भी कभी संसद के सत्र चल रहा है और वहाँ भी किसी नेता के द्वारा ये इस मुद्दे पर चर्चा न किया जाना, इससे निराशाजनक और क्या हो सकता है। इस देश में 80% हिंदू हैं और हिंदू जनमानस को यदि हमारी मोदी गवर्नमेंट खुली छोड़ दे तो पर आक्रमण करके हिंदू ही वहाँ हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल विश्वकर्मा। अच्छा विश्वकर्मा जी, एक बात बताइए, अभी अवधेश प्रसाद का बयान चर्चाओं में है। 51 सीटों पर आने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है, 50 सीटों पर बीजेपी को सिमटाने की बात कही है 2027 के विधानसभा चुनाव में। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं उस पल का इंतजार करूँगा जब वो संन्यास लेंगे। बस आप उस पल का इंतजार बस उस पल का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो संन्यास लेंगे और सपा खत्म होगी यूपी से। अच्छा जी। और मंदिर भी अभी तक गए नहीं दर्शन करने, उनको डर लगता है। मंदिर, वो हिंदू विरोधी पार्टी है हाँ। और वो मंदिर क्या जाएंगे? हाँ। मंदिर जाने में उनको शर्म लगती है। उनके जो कोर वोटर हैं वो नाराज हो जाएंगे, इस वजह से वो मंदिर नहीं जाएंगे। अखिलेश न जाएंगे, ना उनके जो है अवधेश जाएंगे। बस हमको यही इंतजार रहेगा कि 27 का मुझको इंतजार रहेगा जब अवधेश जी संन्यास लेंगे, और संन्यास अगर नहीं लिए तो उनको जूता का माला पहनाया जाएगा। अच्छा हाँ। अभी इस समय अपने बड़बोलेपन की वजह से अक्सर चर्चाओं में चल रहे हैं वो खुद नहीं बोल रहे हैं, वो अखिलेश के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं बुलवाया और उनसे बुलवाया जा रहा है अवधेश से। अच्छा, बस। कामकाज कैसा चल रहा है योगी जी का? योगी जी का कामकाज जो दूसरी पारी है जबरदस्त चल रही है और लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं। उतना कोई जात न पात, सबको एक साथ, सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं योगी जी। 50 सीटों पे तो उन्होंने कहा, आप कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? पूर्ण बहुमत में आएगी। जबरदस्त जो है इस बार रहेगा परफॉर्मेंस इस बार बीजेपी का। ठीक है, क्या नाम है आपका? दिव्य प्रकाश शुक्ला। अच्छा शुक्ला जी, एक बात बताइए, बयान तो सुन ही लिया होगा, क्या बयान है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है और ऐसा नहीं है। बीजेपी को लाइक करने के 2-3 तरीके हैं। जो आज बीजेपी बहुमत में जा रही है, पहली तो यह है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसी है जो किसी के घर का वो कोई सेंटर नहीं है, किसी का कोई सीओ नहीं है, किसी कोई कंपनी नहीं है। उसमें हर एक कार्यकर्ता का महत्व है। वो छोटे पद से दरी बिछाने से लेकर के मुख्यमंत्री तक बन सकता है इस चीज़ के लिए। और आज देश में जितनी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो सब एक व्यक्ति के द्वारा संचालित होती हैं। इससे भी लोगों का मोह भंग हुआ है, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनका जो कार्यशैली है, खासकर राष्ट्र प्रेम, ये और लोगों में थोड़ा दिखता नहीं है। जैसे जिन लोगों को आप लेके चलते हैं, आप मतलब दूसरी पार्टियों को, बीजेपी के अलावा, उनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है, उनको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत होती है। भाई पैदा तो ही वो इसी मिट्टी से निकल रहा, उसी पल बढ़ रहे हो, सुरक्षित यहीं पर हो। जब तक यहाँ की सेनाएं सुरक्षित हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं, तब तक आप सुरक्षित हो। उसके बावजूद देश में षड्यंत्र करते रहना और ऐसे लोगों का समर्थन बीजेपी के अलावा आप और पार्टियों द्वारा किया जाना। आप कभी टीवी डिबेट देख लीजिए, इन सब मुद्दों पर, चाहे हिंदू हो, हिंदुत्व हो, राष्ट्र हो, बीजेपी के प्रवक्ता के अलावा कोई प्रवक्ता नहीं बोलता। वो बल्कि उसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो उनको उल्टा लेके जाती हैं, जो उनके पक्ष में लोग हट रहे हैं। और रही अवधेश प्रसाद जी की, तो अवधेश प्रसाद जी तो उनकी उम्र ही उतनी नहीं बची है। वो संन्यास क्या लेंगे क्या पता, 2027 देखेंगे नहीं देखेंगे। अच्छा, तो उनके बयान का कोई बहुत महत्व नहीं है। वोट देना है हम लोगों को, वोट देना है यहाँ के वोटरों को। और दूसरी चीज़ ये भी बीजेपी को सलाह है कि आप जिसको एमपी बना देते हैं, जिसको टिकट दिया, हमने चुन लिया, उनकी भी जिम्मेदारी तय हो कि वो अपने बल पर वोट निकाल के लाएं, वो मोदी योगी के बल पर ना चलें। अयोध्या फैजाबाद की हार जो है वो बीजेपी की हार मैं नहीं मानता, क्योंकि हम लोग बराबर जाते हैं, वहाँ लोग मिलना जुलना होता है। वहाँ के जो बीजेपी के सांसद थे, उनकी निष्क्रियता भी एक बहुत बड़ा कारण थी। लल्लू सिंह जो थे, क्योंकि वहाँ के लोग बताया कि छोटे छोटे मामलों में वो सहयोग नहीं करते थे। डेवलपमेंट के मामलों में कोई जाता था, उससे मिलते नहीं थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लोकल नाराजगी थी। तो बीजेपी हाईकमान को इस चीज़ को भी देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी बीजेपी जीत रही है, उसका एक दूसरा कारण है विकल्पहीनता भी देश में। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। किसी की तानाशाही ना हो लोकतंत्र में, इसके लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है। लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा देश को, तो जब तक विकल्प नहीं मिल रहा है, बीजेपी अपने आप को बड़ी पार्टी मान ले, जिस दिन मिलेगा तो खतरा तो उनके लिए भी है, खतरा तो उनके लिए भी है। योगी जी का जो कार्यकाल है सही चल रहा है? योगी जी का कार्यकाल बढ़िया चल रहा है
योगी जी का कार्यकाल बढ़िया चलने के 2-3 कारण है। एक तो उनका कोई मोह नहीं है, उनका मोह सिर्फ इतना है कि जिस देश से वो हैं वो देश उन्नत करे, प्रगति करे और उस देश में सुख शांति बनी रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे, जो लोग कहते हैं, जो लोग क्या खासकर मुसलमान जो कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो उसी संविधान से संसद भी है, उसी संविधान से प्रशासन भी है, विधायिका भी, उसी संविधान से कोर्ट भी है। तो कोर्ट का आदेश तो संविधान के तहत होता है ना भाई। तो कोर्ट का आदेश संविधान के साथ कोई हो गया तो आप उस कोर्ट की प्रोसीडिंग को पूरा कीजिए जो संविधान के तहत बनाया गया है। आप अगर कहीं हार रहे हैं तो उच्च न्यायालय में जाइए, उससे सर्वोच्च न्यायालय में जाइए। ये जो दंगा फसाद करना, इससे बचना होगा इनको, नहीं तो इससे देश का नुकसान तो होगा ही होगा, इनका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और उसके नुकसान उनके नेता ही कर रहे हैं जो ललकार रहे हैं उन लोगों को। तो ये कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था है वो सब संविधान के तहत ही है। कोई आपको डांट रहा हो, कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा हो, समझ में आता है। न्यायालय के आदेश को आप कहते हो नहीं ये तो गुंडागर्दी है, छोटे जज है दंगा कराना चाहते हैं। अब जजों को नाप रहे हो आप छोटे बड़े, जज छोटे बड़े थोड़ी होते हैं, उनकी इकाई बनी हुई है। लोअर कोर्ट है, यहाँ से हम संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वहाँ से अगर हमको संतुष्ट नहीं मिलती है तो एक ऑप्शन हमको मिलता है, राष्ट्रपति भी है मृत्युदंड वगैरह में, कि साहब यहाँ जो हो गया ठीक है, हमारे साथ यह अन्याय हो गया है या हम जो गलती की है उसकी क्षमा चाहते हैं, भविष्य में सही रहेंगे, हमको माफ़ कर दिया जाए, जीने दिया जाए। तो इतनी सारी व्यवस्थाएँ 12 बजे सुप्रीम कोर्ट अपनी खुल जाती है, क्या लोगे भैया संविधान से। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के आज बेहतर है, लेकिन फिर वही सलाह है कि जिनको आपने चुना है, जो लोग आज संसद में बैठे हैं, खासकर बीजेपी के, मैं एमपीओ की बात कर रहा हूँ, जो लोग आज विधायक में बैठे हैं वो अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है। वो दूसरे के बल पर ही ना सोचे कि हमारे बल पर बिकर भिलता है, मोदी है, जोगी हम जीत जाएंगे। वो भी कभी कभी लल्लू सिंह बन सकते हैं। तो इसलिए सबको यही सलाह है, सबके साथ रहिए, देश के विकास में रहिए और लोगों को न्याय दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और सबका सम्मान हो और सबका विकास हो। ये चलिए एक आखिरी सवाल मेरा, अब इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आप जैसे मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं कि अवधेश जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो खैर अपने अलग बात है, लेकिन कितनी सीटों पर जीत दर्ज करवा रहे हैं 2027 में? आज के अगर पोल आप देखेंगे तो आज के पोल में अगर आज इलेक्शन हो जाए तो फिर बीजेपी का बहुमत है। अब ये 27 तक रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो फिर उसी पर डिपेंड कर वापसी हो सकती है या फिर पूरी तरीके मैं से तो कह रहा हूँ आज तो एकदम गारंटी है आज के डेट में कि 27 वापसी होगी। लेकिन फिर वहीं पर आते हैं कि आपके जो विधायक हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, वो क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे इस मामले में, खासकर माननीय योगी जी से निवेदन है कि आप थोड़ी विधायकों को छूट दीजिए, क्योंकि उनकी बातों को, छोटी छोटी बातों को प्रशासन नज़रअंदाज करता है। तो जिससे वोट मांगने जाते हैं, अब किसी का मान लीजिए बाप मर गया, उसका नाम खतौनी में नहीं चल रहा है, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम उसको दौड़ा रहे हैं, अगर उसकी सिफारिश वो विधायक लेके पास गया तो ये तो जेन्युइन शिकायत है ना भाई। अगर वो फ़ोन कर रहा है एसडीएम को, तहसीलदार को, तो उसकी बात ना मानी जा रही है कि जब तक पैसा ना दिया जाएगा भैया तुम्हारा बाप भले मरे हो, भले तुम्हारा नाम ना चढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ों और अधिकारियों में थोड़ी सी जो है माहौल अभी इस समय गड़बड़ चल रहा है। माहौल ठीक नहीं है, नेताओं अधिकारियों में माहौल ठीक नहीं है। इससे विधायक भी दबे जुबान से इस बात को कहते हैं, क्योंकि हम लोग लायर हैं तो कभी कोई चर्चा इस चीज़ को हो जाती है। तो थोड़ी सी इससे भी अपने प्रशासन को हिदायत उनको देना पड़ेगा कि जो सही सिफारिश हो, हम ये नहीं कहते कि गलत सिफारिश हो, लेकिन जो सही सिफारिश हो उसको तत्काल पालन किया जाए। क्योंकि जनता यही चाहती है, उसके छोटे छोटे काम होते हैं, उसको विधायक एमपी ज़्यादा मतलब नहीं है। वही सोचता है कि हमारे विधायक हमने वोट दिया है, इनसे कह देते हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो उतनी सिफारिश मानी जाए भाई उनकी। यहाँ भी ये दिक्कतें आ रही हैं, चूँकि हम लोग पुलिस प्रशासन नेता सब देख रहे हैं। कचहरी एक रैली स्थल होती है, छोटी सी कचहरी हमारी डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर की है, लगभग 15 से 20 हज़ार लोग डेली इस कैंपस से गुजरते हैं, तो ओपिनियन तो आती रहती है ना। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा इनको। सिर्फ योगी के भरोसे अगर आप बैठे हैं तो फिर आपको लिए क्या ऑप्शन होगा कि जितने विधायक आपको चुन के गए हैं सबको बदलना पड़ेगा, या विधायकों की हिदायत हो कि भैया आप जनता से भी जुड़िए और प्रशासन पर अनर्गल दबाव ना डाला जाए और कार्यकर्ताओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। जिसको आप कहते हो बार बार, हमारा अमित शाह जी बोलते हैं, माननीय अमित शाह जी, कि हमारा बूथ लेवल जो कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रमुख है, वही हमारा आधारशिला है। तो पन्ना प्रमुख का बाप मर गया, उसी में म्यूटेशन, उसी में खारिज दाखिल नहीं हो रहा है, तो जो आधारशिला वही है, हिल जाएगा तो फिर दोबारा आपको फिक्स करने में बड़ी दिक्कत होगी। नींव की मजबूती जो है एकदम, क्योंकि ये पॉलिसी हमको अच्छी लगती है। क्योंकि माननीय अमित शाह जी हमेशा कहते हैं हमको सीट नहीं चाहिए, हमको बूथ बताओ कितने जिता रहे हो आप। उनको पता है बूथ जीत गए जी बिल्कुल। तो बूथ जिताने के लिए जिस पन्ना प्रमुख को बता रहे हैं, वो पन्ना प्रमुख भी गांव में घूम घूम के वोट मांगा होगा, लोगों से कहा होगा कोई काम होगा तो हम आपका कराएंगे, तो उसके पास भी लोग जाते होंगे। तो वो कहाँ जाएगा? विधायक के पास जाएगा, विधायक ये काम नहीं हो रहा है।
तो ये प्रशासन को थोड़ा इस पर, चूंकि आज चीज़ों पे सुधार की जरूरत सुधार की जरूरत है जी। तो ये थी आम जनता की राय, जिस पर हमने ये जाना कि आखिरकार अवधेश प्रसाद जो दावा कर रहे हैं कि भाई 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी, अगर 51 सीट भी आ गई तो फिर मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको करारा जवाब दिया है और बता दिया है अपने मुख से कि भैया इंतजार में हूँ कि कब आप राजनीति से संन्यास लेंगे। फिलहाल क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संतोष के साथ मैं विवेक,